यूएनओ की वीटो पावर चाइना को दे दी, चाइना को दे दी। ये कहते हैं वो गद्दार नहीं है, वो सबसे बड़ा गद्दार है। वो बात सुनो आराम से। इनको मैं बता देता हूँ, करेक्शन कर देता हूँ। यूएनओ की वीटो पावर लेने का मतलब है हर महीने हर साल यूएनओ को फंड देना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत आजाद हुआ था, भारत के पास था क्या? 34 करोड़ की भारत की जनसंख्या उस वक्त, 34 करोड़, और भारत का पहला बजट था सिर्फ 194 करोड़ रुपए। हिसाब लगाओगे जरा, 5 रुपए पर हेड भी नहीं आता था। बात तो सही है। ऐसे में वो यूएनओ की सदस्यता लेते कि जिसमें करोड़ों रुपए का फंड देना पड़ता हर साल को, कि वो भारत के भूखे नंगों का ध्यान करते। किसका ध्यान करते? उन्होंने जनता का ध्यान करा। किसका ध्यान करा? आप जैसों का ध्यान नहीं करा उन्होंने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जनता का ध्यान करा होता, सुनो, अगर जनता का ध्यान करा होता तो कच्चा चिट्ठी दे देते, श्रीलंका के अंदर कच्चा चिट्ठी दे देते। ये रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों फिर से आ गया हूँ एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से बीजेपी के समर्थक जो अंकल हैं, इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने 70 सालों में सिर्फ और सिर्फ देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है, लेकिन मोदी और योगी जब से देश की सत्ता संभाले हैं तब से देश का विकास कर रहे हैं। वहीं पर इस भाई का कहना है कि जब राजीव गांधी की सरकार थी उन्होंने देश को सिर्फ लूटा है और देश को बर्बाद कर दिया है। पत्रकार भी इस बात से असहमत थे, इसकी वजह से उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिल जाता है। इस वीडियो में आप लोग देखिए किस तरीके से शर्मा जी कहते हैं कि अगर देश को इन्होंने 70 सालों तक बर्बाद कर दिया है तो आप लोग जो आज सही सलामत घूम रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बदौलत, नहीं तो आप लोग लंगड़े और लूले घूमते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को देखते हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए इनको पता नहीं, इनको नेहरू जी का ये कह रहे हैं बार बार, उनके पास पैसे नहीं थे, उनको रंग रलियां में लाने के लिए लंदन में जाना होता था, यूएन में अपने प्लेन के अंदर गोरियों को घुमाना होता था, उनके लिए पैसे थे, और उस वैसे देश के लिए पैसे नहीं थे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यूएन में उन्हीं के चक्कर में उन्होंने कहा लालटेन बनाओ, बंदूक नहीं बना पाए, जिसके कारण हम चाइना की वार हार गए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये क्या अब ये से डिनाई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं नेहरू जी के ऊपर। कभी नेहरू जी के पैरों में धूल भी नहीं हो तुम लोग, तुम्हारे जैसे। हम बनना अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भी नहीं चाहेंगे, हम नेहरू जी की धूल बनना नहीं चाहेंगे, हम मोदी जी की धूल बनना चाहेंगे। गोबर ही रहोगे। उनके पैरों में गोबर लगा, तुम भी गोबर ही हो। देश का अपनी बात विदेशों में जाके देश की तौहीन करना, वो उसका जो अपोजिशन होगा उसका तो कौन। यही नहीं, अभी और सुनिए। सवाल सुनिए, कौन विदेशों में तौहीन करता है? कौन करता है? राहुल गांधी ने करा विदेश में जाकर देश की बुराई नहीं करता। क्या बोला था उन्होंने? क्या नहीं करा, क्या नहीं बुराई करा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। चाइना में जाके नहीं करा, अमेरिका में जाके नहीं करा, कहाँ नहीं करा। वहाँ जाकर के शिकायत करते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। अब लोकतंत्र है कैसे नहीं? देश में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र अभी कुणाल कामरा के तो ऑफिस में तोड़ फोड़ करी, क्या ये लोकतंत्र है? वाह क्या सीन है। क्या ये लोकतंत्र है? कुणाल कामरा ने कॉमेडी तो करी थी, कॉमेडी में लोगों का नाम नहीं लिया था, किसी का नाम इंगित नहीं करा था, किसी को पर्टिकुलर नाम लेके नहीं बोला गया था फलाने व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूँ। सिर्फ लोगों ने, जिसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, उसकी दाढ़ी में तिनका फंस गया, और तिनका क्या, उसकी दाढ़ी में तो पूरी झाड़ू फंस गई थी, झाड़ू से चुभनी शुरू हो गई थी। हैं आप बात कर रहे हो, हैं अभिव्यक्ति की बात कर रहे हो। और 2015 में कोरिया में जाके मोदी जी ने सबसे पहले कहा था मुझे शर्म आती है, मैं ऐसे देश में पैदा हुआ। तब ये मोदी, बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोदी जी के बयान थे या नहीं थे 2015 में कोरिया में? नहीं थे। बेइज्जती कौन करता है? विदेशों में जाके मैं चाय बेचता था, मेरी माँ चाय बेचती थी, मैं भारत में 80 करोड़ गरीब लोगों को 5-5 किलो राशन बेचता हूँ। ये इज्जत है देश की? ये भारत में विदेशों में जाके तुम जाके गुणगान करते हो कि मेरे भारत के 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं, मैं उन्हें 5-5 किलो राशन दे के पालता हूँ। ये इज्जत होती है? बेइज्जती होती है।